इलेक्शन का दौर बिहार में है, हर आदमी कुर्सी के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वोट डालना आपका हक है, वोट डालना आपका हक है। और यूं समझ लिए कि वोट डालना भी एक इबादत है, इसको छोड़ना नहीं है। और ऐसे हस्ती को, ऐसे लीडर को, ऐसे रहनुमा को वोट देना है कि वो हमारी खिदमत करे, हमारी आवाज भी वो लब्बैक कहे, वो हमारे साथ वफादार रहे, गद्दारी ना करे। ये हक है मुसलमानों का। अच्छा नेता चुनो, अच्छा लीडर चुनो। तो एक आदमी आया, नेताजी आया, एक आदमी बोला कि वोट दिवे ना आपने, बोला देखा जावे, निकाला पॉकेट से 1000 टका, बोले तो आदमी बोला कि नहीं नहीं हमको पैसा मत दीजिए, या देखिए ना मेरा घुटना में बहुत दर्द है। ये कितना दे रहे हैं? बोला 1000। बोला हमारा घुटना में बहुत दर्द है, अब वोट डालने के लिए जाएंगे ना तो वो स्कूल बहुत दूर है, हम पैदल नहीं जा सकेंगे। ऐसा कीजिए, ये 1000 टका आप लीजिए, जाइए खगड़िया जाइए, चाहे नगोचिया जाइए, कटिहार जाइए, ये वो गधा खरीद के लाके दे दीजिए हमको, हम गधा में बैठ के जाएंगे वोट डालने। तो नेताजी बोला कि बहुत अच्छा, ठीक है, तो अच्छी बात है। नेताजी गया कटिहार मार्केट में, ये गधा देखा तो पूछा भाई कितनी कीमत है? तो गधा वाला बोला कि 10,000। बोला अरे बा 10,000, कुछ कम करो। बोला कुछ कम नहीं होगा, 10,000 में। नेताजी बोला कि बाप 10,000 में कौन गधा खरीदेगा? नेता नहीं वो गधा नहीं खरीदा। नेताजी घूम के आ गए, उस आदमी को बोला कि देखो भाई गधा की कीमत तो बहुत है, 10,000 है, आप 1,000 रुपया रख लिए ना, लट्ठी के सहारे आइएगा वोट दे दीजिएगा। तो आदमी बोला कि गधा की कीमत कितनी है? बोला 10,000। बोला आप हमको कितना दे रहे हैं? बोला 1,000। तो ये आदमी बोला कि वो गधे की कीमत से हमारी कीमत कम है, हमसे अच्छा गधे है। अरे हम आदमी से अच्छा गधे ना है, उसकी कीमत 10,000, आपकी कीमत 1,000, आपकी कीमत 5,000, आपकी कीमत 500 है, गधे की कीमत 15,000 है। इसलिए मुसलमानों, पैसा लेकर वोट मत देना, ये हराम है, ये पैसा रिश्वत है। और मुसलमानों के लिए रिश्वत खाना, रिश्वत लेना जायज़ नहीं है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें पाक खाने की, पाक कमाने की, हलाल खाने की, हलाल कमाने की हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में जाना है, सबसे पहला अमल, जन्नत में जाने का सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर नमाज पढ़े, बगैर नमाज पढ़े जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज पढ़नी होगी, नमाज पढ़नी होगी। और सुनो सुनो साथ ही साथ मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, हराम काम से बचना है। ये मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल आपके सामने है, इस मोबाइल के अंदर में बहुत सारे ऐप हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप तो जहाँ तक मिला जुला के ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है तबाह करके रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारी नई नस्लों को। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। पोता दिल्ली में कमाता था और घर में फोन पे दादी से बात करता था, बात करते करते दादा पोता में पोता और दादी में प्यार हो गया। वो पोता आया दिल्ली से, दादी को लेकर दिल्ली भाग गया। बचो, इससे बचो, अपने निगाहों को बचाओ, अपनी नजर को बचाओ। इसलिए कि मेरे बच्चों, ये बड़े काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अगर सही इस्तेमाल करो तो काम की चीज़ है, ये फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो सिवाय नुकसान के फ़ायदा नहीं है। गुनाह अलग से है, गुनाह अलग से है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोला था। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोला था। अल्लाह हमें बदनिगाही से हमारी हिफाजत अता फरमा। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अपने दामन को हमेशा पाक रखो, नजरों को, निगाहों को पाक रखो। इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। कौन बीवी मिलेगी? अरे जोर से बोलो। नेक बनो, नेक औरत मिलेगी।
पाक दामन रहो, पाक दामन औरत मिलेगी। अपने दामन को दागदार मत करो, अपने दामन पे दाग आने मत दो। तो कैसे होगा? जब तक तुम्हारे के अंदर में पाकिज़गी ना आ जाए, जब तक तुम्हारे अंदर में गुनाहों से बचने की वो कुव्वत ना पैदा हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, जहां तक हो सके, जितना मुमकिन हो सके, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। भला करो तो भला मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हशर के मैदान की तैयारी, मौत की तैयारी करनी है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुनिया में अक्लमंद कौन है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है, अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे, वो अक्लमंद है। जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो वो अक्लमंद इंसान है, वो बाशऊर आदमी है, वो समझदार आदमी है, वो विद्वान आदमी है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है। मौत तो आनी है, ये तो अटल फैसला है भाई, अटल फैसला है ना। कुल्लो नफ्सिन रायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह कुरान में कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। हाँ। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है।
आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, जन्नत में जाने की तैयारी हो। पहली तैयारी नमाजों की पाबंदी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तैयारी मेरे बच्चों, गुनाहों से बचना, हराम से बचना, हराम से बचना, हराम से बचना, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक काम और, ये वबा बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, शायद आपके इलाके में है कि नहीं, जहेज जहेज है? अरे बाबा, ये बीमारी इधर भी है ना। अच्छा अच्छा, देखो जहेज लेना अगर जायज़ होता तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। जहेज का कोई सबूत है? अरे बोलो भाई। सहाबाई कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किए, जहेज का कोई सबूत नहीं है। तबा ताबईन ने निकाह किया। अच्छा देखिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आपने किसी आलिम को देखा कि वो शादी किया, वो जहेज मांगा हो? देखें? अरे कोई मौलवी साहब को देखे हैं मुड़ी ला रहा, मजबूरी में लिया होगा, नहीं मांगा नहीं होगा। मौलवी साहब होगा, मांगा नहीं होगा, दे दिया होगा। लेकिन सुनो, कोई दे भी अगर अपनी मर्जी से दे मत लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। शौहर अपनी बीवी से कहा कि तुमको डर नहीं है मेरे सामने, तुम बदतमीज हो गई हो, डर नहीं लगता हमसे? तो बीवी बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे नहीं डर लगता है? तो बोले कैसी पगली है, हम तुम्हारा शौहर है कि तुम मेरा शौहर हो? बोला नहीं, मेरा शौहर आप हैं, आपको हमसे नहीं डर लगता है? तो शौहर बोला कि काहे डर लगेगा? तो उसकी बीवी बोली कि ये बताइए, हमको जब देखने गए थे आप, कितना आदमी लेकर गए थे? बोला 50 आदमी ले गए थे। बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, जब शादी करने के लिए गए थे आप, हमको लाने के लिए कितना आदमी ले गए थे? बोला 200 बाराती गए थे। बोला अच्छा बताइए, आप 200 आदमी गए, वहां से हम अकेले आए थे ना, हमको डर लगा? आपको डर लगा, 200 आदमी लेके गए थे, हम अकेले आए, तो डरना हमको चाहिए कि आपको चाहिए? बोले नहीं, हम ही को चाहिए। बारात का मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कहीं कोई सबूत बारात का है ये नहीं है, ये तो खल्लास है। अब आप लोगों के यहाँ बारात है कि नहीं है? है 200-400? ये बारात है कि रैली है लालू यादव का? मुसलमानों बचो बचो बचो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो, हर जुल्म करने वाला, हर जालिम का हिसाब अल्लाह लेगा। ये जुल्म है, लड़की वालों के ऊपर में ये जुल्म है। 200, 300, 400 बाराती लेकर जाना ये जुल्म है। उस गरीब से पूछो, बेटी की शादी करा रहा है, 4 लाख टका लड़का को दिया है, 4 लाख टका लड़का को दिया। लड़का खरीदा अपाची कि थपाची? लड़का खरीदा बुलेट। कभी उस बेटी वाले से पूछा तुमने कि आपने जो मुझे 4 लाख रुपए दिया है ये कहां से लाए? कभी उस बेटी के बाप से पूछते ना, वो तुम्हें बताता कि बेटा सुनो, मुझे जमीन बेचनी पड़ी 4 लाख की खातिर, बेटा सुनो, मुझे जमीन गिरवी रखनी पड़ी, तब जाकर 4 लाख रुपए मिले। बेटी वाला कहता है कि बेटा 4 लाख तुम्हें देना था, मुझे कर्जा लेना पड़ा, सूद पे पैसा उठाना पड़ा, ब्याज पे पैसा उठाकर मैंने तुम्हें दिया है। तुम क्या समझते हो, तुम अमीर 4 लाख रुपए लेकर अमीर हो जाओगे? अरे अमीर हो गए, बोलो भाई। अरे 4 लाख टका लड़की वाला से लिए अमीर हो जाएंगे? गुड़िया खरीद कर कभी, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता रहा रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर।
गुड़िया खरीद कर, कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। लड़की वाले से 5 लाख रुपए लिया, लड़का वाला, लड़की ब्याह हो गए, ससुराल आ गई। पलंग छोड़ने को लड़की तैयार नहीं, किसी काम में पलंग उसे उठती नहीं थी, पलंग से उतरती थी, सुबह ब्रश करती थी, अब बोलती थी सास को, ननद को कि नाश्ता यहीं लाओ टेबल में। तो सास 2-4 दिन नाश्ता वहीं दी, खाना वहीं दी। तो देखिए रे बाबा, ये बहू है कि का है, ये तो हिल ही नहीं रही है, हिल के पानी नहीं पी रही है। और कुर्बान जाइए, जब 1 हफ्ता हो गया तो इसकी सास को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने बेटे को साथ में ली, अपनी बेटी को साथ में ली, अब खुद एगो डंडा लेके उसकी सास आई, बोली उठ, तुम्हारा बाप यहाँ नौकर भेजा है, काम में हाथ नहीं लगाती हो। ये लड़की बोली बस वहीं रुकिए, वहीं खड़ा रहिए, रुक जाइए रुक जाइए। ये लड़की पलंग से उठी, चाबी निकाली जेब से, अब ब्रीफकेस सूटकेस खोली, और सूटकेस खोल के एगो बक्सा निकाली इतनी बड़ी, अब बक्सा खोली, एगो रिवॉल्वर निकाली। सास देखी, बोली कि ये क्या है, ये तो बंदूक है। ए बेटी, बंदूक का क्या करोगी? बोला नहीं, मेरा बाप बोला था कि बेटी जब तक तुम घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, अपनी हिफाजत तुम खुद करना, ये बंदूक लेकर जाओ। सास बोली नहीं बेटी, तुम पलंग पर सोई रहो, 3 टाइम का खाना तुमको पलंग में देगा। 5 लाख टका मेरा बाप दिया है, ऐसे थोड़े दिया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, कोई अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो जहेज ना लो। बेटी वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। हाँ बेटी चाहिए, हमें ऐसी बीवी चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो सौम सलात की पाबंद हो, जो कुरान की कारिया हो, जो नमाजों की पाबंद हो, जो शौहर की खिदमत करने वाली हो, जो शौहर की फर्मा बरदारी करने वाली हो, जो शौहर की इताअत करने वाली हो। ऐसी बीवी लाओगे इंशाअल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो वफादार होगा, वो फर्मा बरदार होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। और वही बच्चा जब मर जाओगे तो इंशाअल्लाह सदक़े जारिया भी होगा। बचना, हराम मत खाना। पहली बात, हराम कमाना ही मत। हराम मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, अल्लाह ने मना फरमाया। पाक चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए, हलाल चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए। हराम के करीब मुसलमान नहीं जाएगा, हराम काम मुसलमान नहीं करेगा। हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा फर्मा बरदार बने, वो बच्चा वफादार बने, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। अल्हम्दुलिल्लाह जब तुम बूढ़े हो जाओगे वही बच्चा तुम्हारी खिदमत करेगा, जब मर जाओगे वही बच्चा तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बनेगा। ये मदरसे का जलसा है, अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़ाओ। अब देखिए, हाफिज़ बनाइए, आलिम बनाइए। हम ये नहीं कहते आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, इंग्लिश भी पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। हमारी कौम को वकील की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक मास्टर की भी ज़रूरत है, एक साइंसदान की भी ज़रूरत है। इसलिए कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है। बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे ऐसे नौजवान जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है, ये अफसोस का मकाम है। देखिए, जो मुसलमान होगा वो कुरान पढ़ना सीखेगा, वो कुरान पढ़ना जानेगा, और जो कहे कि नहीं हम कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, ये अफसोस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? अब भी वक्त है, ये मदरसा आपको दावत दे रहा है,
ये मदरसे आपको पैगाम दे रहे हैं, अब मदरसे में आइए, रोज़ाना 10 से 15 मिनट निकालिए, इंशाअल्लाह शेख के पास बैठिए, हज़रत के पास बैठिए, मुफ्ती साहब के पास, मौलाना साहब के पास बैठिए कि हज़रत हम कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, अब हमको पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो हम मुझसे मोहब्बत करता है, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह 4 से 6 महीने लगाए, आप देखेंगे, आप रोजाना 10 से 15 मिनट निकालो रोजाना। अच्छा, बीवी पढ़िए, बीवी से पढ़ लो। बीवी अगर कुरान पढ़ने जानती है तो बीवी से पढ़ो, शर्म की क्या बात है। माँ जानती, माँ से पढ़ो, अब्बा जानते तो अब्बा से पढ़ो, नहीं तो मदरसा तो है ही है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया और आखिरत की सारी बातें मौजूद है, सारा पैगाम मौजूद है। हमने कभी इसे दिल से पढ़ा ही नहीं, हमने कभी इसके पैगाम को समझा ही नहीं। आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, दौलत क्या है, गरीबी क्या है, मरना क्या है, जीना क्या है, ये सारा पैगाम मेरे कुरान में मौजूद है। पढ़ो तो सही। अखबार पढ़ने का टाइम है, अखबार पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, और दुनिया कमाने का टाइम है, और कुर्बान जाओ भूख लग जाए खाना खाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 3 आयत 5 आयत, 1 रुकू, निस्फ, 1 पारा कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल दे। तर्जमे के साथ कुरान पढ़े, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अरे बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। देखो, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी तो पढ़ा देते हैं, हाँ, अब मुझे कह लेने दीजिए, अंग्रेजी अपने बच्चे को इतना पढ़ा देते हैं कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग जाता है। अब बाप मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्या फायदा इसे अंग्रेजी का? अरे कोई फायदा होगा? बच्चे को हम इंग्लिश की तालीम, अंग्रेजी की तालीम इतनी दिए कि वो अंग्रेज को अब अंग्रेजी पढ़ा रहा, और कुरान की तालीम दिए नहीं। हमारा इंतकाल हो गया, हम मर गए, वही बेटा जनाजा नहीं पढ़ा सकता, फिर ऐसी अंग्रेजी की तैसी। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ। पहले हलाल व हराम तो समझ सके, कम से कम इतना तो उसे सिखा दो कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारा जनाजे की नमाज पढ़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह দোয়া করবেন। আমার 3টে ছেলে আছে, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
एक लड़का उज़्बेकिस्तान में मेडिकल कर रहा है, इधर ही गया है, डॉक्टर बन रहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कह दिया कि बेटा हालात चाहे जैसे भी हो, वक्त चाहे जैसे भी हो, नमाजों की पाबंदी हो, नमाज कभी ना छूटे, नमाजों की पाबंदी हो। इसलिए कि अगर कामयाबी चाहते हो मुसलमानों तो दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। दीन की रस्सी को मत छोड़ो। और दीन की रस्सी क्या है? तुम्हारे दरमियान हम दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में आपने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों सुनो, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। 1.25 लाख सहाबाए किराम मौजूद, कहा या रसूलल्लाह वो दो चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं, इसको सीने से लगाए रखना, इस पर अमल करना। दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इस पर अमल करना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अगर तुमने इन दोनों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे, फिर दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज देखिए, नजर दौड़ाइए तो समझ में बात यह आती है कि 80% हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग कुरान से दूरी बनाया हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी बनाया हुआ है। इसलिए मुसलमानों, इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ो, इंशाअल्लाह पकड़ेंगे। अरे हाथ उठा इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, प्रोफेसर भी बनाएंगे, साइंसदान भी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। होना चाहिए हमारे बच्चों के एक हाथ में अल्लाह का कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो। मुसलमानों, नौजवानों और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। इंशाअल्लाह अमल करबें। तो बस इस मदरसे के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर है, मदरसे। देखिए, अगर मदरसे ना हो, आपको मैं बताता चलूँ, आसाम में 1300 मदरसे बन करके ताला लगा दिया। 1300 मदरसों में ताला लगा दिया। कितने? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। मुसलमानों, क्यों बंद कर दिए गए? ये कह करके उन मदरसों में ताला लगाया वहां के गवर्नमेंट ने कि इन मदरसों में बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चे को दहशतगर्द बनाया जाता है, बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है। उसे पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान पढ़े या मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, रह सकती है? अरे मछली बगैर पानी का जिंदा रह सकती, बोलिए? उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मदरसे का, बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता। इन मदरसों को बनाइए, आखिरत के लिए कुछ कीजिए। यहाँ मदरसा बना के, मस्जिद बना के मर जाओगे, अल्लाह आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये दुनिया तो फ़ानी है,
ये दुनिया तो एक दिन छोड़नी है, छोड़कर चले जाओगे, तो आओ इंशाल्लाह वहाँ के लिए कुछ करें। आपने বেশি नहीं টাইম বেশি হয়ে গেছে, বক্তা এসে গিয়েছেন মাশাআল্লাহ। 5-10 মিনিটের মধ্যে আমি বক্তব্যটা শেষ করে দেব। 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मुझे मालूम है पहले आपने चंदा दे दिया है, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। 1500 रुपये देने वाले आप 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 20,000 आप दे सकते हैं। 25,000, 50,000, 1 लाख भी दीजिएगा, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पैसा नहीं दीजिएगा, गेहूँ है, चावल है, आटा है, दाल है, चीनी है, जो देना दे दिए। और जो ये नहीं है, बैगन है, गोभी है, आलू है, वो भी दिए, वो भी ले लेना। ये नहीं है, सोना है, चांदी है, जो कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ देना है। हम नौजवानों से कहते हैं मेरे बच्चों, नगद कैश है नगद दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 500 या 1000 रुपया देने वाले कम से कम 5 से 10 आदमी तैयार होइए। पहला नौजवान, ये देखिए पहला नौजवान, माशाल्लाह, वाह भाई। हाँ, ये हमारी एक बहन ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 650 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 3 आदमी, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत। वाह वाह, अरे वाह, क्या नाम है? वाह अल्लाह, हेड मिस्त्री है। वाह, कत आछे 1000 हेड मिस्त्री है, 1000 दिया है। 5000 दे देगा तो दुआ कर देंगे अल्लाह सुपरमैन मिस्त्री बना देगा उसको। हाँ, कम से कम तो 5000 होना चाहिए। अच्छा बेटा, सबके लिए 5 दुआ, तुम्हारे लिए 10 दुआ। 5000 टका करे तो इंशाल्लाह अल्लाह देगा। रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माँ की मोहब्बत देखो। 5000 टका लिखे उनके नाम से, नौजवान 1000 टका नगद, 4000 टका बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतना जितने भी हमारे भाइयाँ हैं अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, उम्र में सेहत में ज़िंदगी घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और कोई है? अरे और कोई नौजवान 500 1000 रुपया देने वाला? आजा बाबू, कुछ कर दो। अच्छा कुछ और बढ़ा। अच्छा माशाल्लाह 1000 टका बाकी लिखा था माशा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद, मोहम्मद मुश्ताक भाई, 1000 टका। कैसा बाहर में है तो भोजपुरी सुना देंगे इसके लिए 2100 रुपया दे दी। जोड़े बोला था इंशाल्लाह 2100 टका बोला था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 4 जन हो गए माशाल्लाह। और 5वां नौजवान देखते हैं कौन है इंशाल्लाह। है कोई 5वां नौजवान? है कोई 5वां नौजवान? है मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब कहाँ हैं? है क्या मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम है? मुसाफा करेंगे माशाल्लाह। कहाँ है मास्टर साहब? कहाँ? अच्छा मुसव्विर साहब हैं, कहाँ हैं? है माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ी खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी बड़ा प्यारा है, अल मुसव्विर, ये अल्लाह का नाम है, हाफिज़ कुरान है। अल्लाह है, ये हाफिज़ कुरान है, क्या कहने, सिर्फ सीने में 300 पारे महफूज है, अल्लाह का कुरान है। तो बेटा नाम लिखा दे। अच्छा इंशाअल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। आहा
माँ की जो मोहब्बत है, माँ का जो ममता है, बाप का जो प्यार है, उस मकाम को कोई छू नहीं सकता, उस मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ करोगे, इंशाअल्लाह कल को तेरा बेटा तेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा आज तुम करोगे। जैसी करनी, अरे जैसी करनी। हाँ, एक बेटा अपने बाप के कॉलर को पकड़ा। अब किसी बात में बाप बेटे में लड़ाई हो गई घर के अंदर, तो बूढ़ा बाप था, नौजवान बेटा है, बाप के कॉलर को पकड़ा, अब घसेट कर ओसारा ले आया, ओसारा से आंगन ले आया, आंगन से दरवाजा तक ले गया। तो बाप बोला कि बेटा बस यहीं तक छोड़ दो, कॉलर छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। तो बेटा छोड़ दिया। बोला कि इसका मतलब? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को कॉलर पकड़ कर यहीं तक लाए थे, आज उसका बदला तुमने चुका दिया। है नासिर बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह ना आए, नासिर बाबू आइए, माशाल्लाह। दिलनवाज साहब हैं, कहाँ है दिलनवाज का? माँ बाप, माशाल्लाह, वाह बेटा वाह। 1000 रुपया माँ बाप के नाम पर, दिलनवाज साहब 1000 रुपया माँ बाप के नाम। दिलनवाज साहब, नासिर साहब, आजा भाई आजा, जल्दी करो तरह तरह इंशाल्लाह, 5 मिनट मुद्दे हमारे वक्त बड़े शेष हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बज गया है, आजा आजा, माशाल्लाह। देखिए नौजवान फोन पे कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर बाबू कितना दिया? नासिर बाबू थोड़ा बढ़ा के दो बेटा। अरे मदरसे में तुम लोग नहीं दोगे कौन देगा? पैसे वाले ना देंगे, कौन देगा? अरे जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया है, वही ना मदरसे में देगा, कौन देगा? अल्हम्दुलिल्लाह। धान हो, गेहूं हो, मकई हो, सोना हो, चांदी हो, आ जाओ भाई जरा, माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ। स्कैनर मौजूद है, स्कैनर मौजूद है, अगर आप फोन पे करना चाहते हैं आ जाओ। हाँ, अकबर बाबू कहाँ हैं? अकबर बाबू के लिए भोजपुरी सुना देंगे इंशाल्लाह। अकबर बाबू हैं? ए अकबर बाबू आ रहे हैं। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 21,000, 21,000 बेसी हो जाएगा। अकबर बाबू आ रहे हैं, माशाल्लाह। अकबर बाबू एखाने आसुन, माशाल्लाह, मुसाफा। मदरसे में आप लोग नहीं देंगे, कौन देगा? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 2500 टका अकबर बाबू दिए छन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इसी तरीके से कई और नौजवान जुड़ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कैश में है, दे दीजिए, नहीं है कैश में अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। 1000, 500, 2000, 2500, 3000, 5000, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जब माल दे, पैसा दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। देखो पूरे कुरान में 82 जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह, 82 जगह, पूरे 30 पारे में अल्लाह खर्च का हुक्म देता है। 82 जगह खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से फ़ायदा ये है कि आप खर्च करोगे, अल्लाह देता रहेगा, देता रहेगा। अगर आप रोक लोगे, अल्लाह भी रोक लेगा। ये नुकसान है। खर्च करने में फ़ायदा है, रोकने में फ़ायदा नहीं है। और कभी अल्लाह दे के आज़माता है और कभी अल्लाह ले के आज़माता है। इसीलिए कंजूसी नहीं करनी है, बखीली नहीं करनी है। आ जाओ। और कोई नौजवान है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है।
हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और कोई नौजवान, ये देखिए एक मेरा भाई आ रहा है माशाल्लाह, देखिए मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब है। आजा भाई, मास्टर साहब कहाँ है? मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ है? हो गया? यही बैठे हैं, नीचे हैं कहीं हैं। मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब जहाँ भी हैं, थोड़ा आ जाओ भाई, आ जाओ, मुसाफा कर लो मास्टर साहब। मास्टर साहब आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लीजिए आप इंशाल्लाह। देखिए भाई इधर से, इधर आइए माशाल्लाह। अच्छा हाँ, नीचे देख के, नीचे देख के। अरे 5,000 कर दिए, कोई टोटल पड़ा रहेगा माशा। ठीक है दोनों 5,000 टका। रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक भाई, अरे 4 हो ही रहा है, 4 के बाद 5 है। कौन सा 6 आ रहा? 4 के बाद 5 है, 5 का आंकड़ा ठीक है, लिख दो, लिख कर चला दी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक भाई 5,000 टका दिए छे अल्हम्दुलिल्लाह। और मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। ए प्यारी माँ, ये रफीक भाई के लिए। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है তাড়াতাড়ি করুন ইনশাআল্লাহ। ধান দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ, মাকাই দিতে পারেন, সোনা দিতে পারেন, চাঁদি দিতে পারেন, আপনি যে দিবেন আমি নেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।